वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 12 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है और केंद्र सरकार ने इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने से बाघों के संरक्षण और क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों के लिए प्रोजेक्ट हक शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हक जो कि HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है जिसमें सुगम पेंशन भुगतान और विशेष वित्तीय उत्पाद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो NPS के कार्यान्वयन को मंजूरी जो कि उत्तराखंड सरकार ने दी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है जिससे राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की पेंशन सुधार योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। राइट ऑप्शन सी होगा। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है जिससे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और जलवायु परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। राइट ऑप्शन ए होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम को जिम्मेदार पत्रकारिता को सुनिश्चित करने, गलत जानकारी के प्रसार को रोकने और मीडिया नैतिकता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किस वेद में उल्लिखित है? तो ये ऋग्वेद में लिखित है और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। राइट ऑप्शन ए होगा। वसुधैव कुटुंबकम जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ऋग्वेद में उल्लिखित है और यह वैश्विक एकता और सद्भावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। मार्क कार्नी जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, इनको लिबरल पार्टी से कनाडा का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर 10 मार्च को महिलाओं की न्यायपालिका में योगदान को मान्यता देने और कानूनी पेशे से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़ती क्रिप्टो करेंसी अपनाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए डिजिटल संपत्तियों को विनियमित और सुरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? यानी खंजर 12 आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत और किर्गिस्तान के मध्य। राइट ऑप्शन सी होगा। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी और विशेष अभियानों की क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को वैश्विक स्तर पर किस नंबर का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है?
तो तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC घोषित किया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता, ग्राहक विश्वास और बाजार प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? तो इंडिगो एयरलाइन बन गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। इंडिगो ने कई वैश्विक एयरलाइनों को पीछे छोड़ते हुए सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है, जो इसकी तेजी से बढ़ती मांग और विस्तार को दर्शाता है। तो साथियों, ये थे आज के MCQ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट करते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? आपके ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो इन 2 प्रश्नों का साथियों उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आप इनका उत्तर तभी दे पाएंगे जब तक आपने पिछली वीडियो को अटेंड किया होगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप लोग करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।